If the roots of the equation c square minus ab x square minus 2 bracket a square minus bc into x plus b square minus ac equal to 0 in x are equal, then show that either a equal to 0 or a cube plus b cube plus c cube equal to 3abc हो गया। तो हमें ये पता है कि इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ रहता है ये क्या है, ये आपका a है। ये क्या है आपका, जो x के साथ लिखा होता है वो क्या होता है, b होता है। और जो लास्ट में बच जाता है वो क्या होता है आपका, c होता है। तो इसको मैंने मान लिया कैपिटल A, इसको मैंने मान लिया कैपिटल B, इसको मैंने मान लिया कैपिटल C हो गया। आर इक्वल, इक्वल का मतलब रूट्स आर इक्वल। रूट्स ऑफ इक्वल की कंडीशन क्या होती है, कंडीशन अगर देखी जाए रूट्स आर इक्वल की तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होती है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 के बराबर होता है। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दूंगा। बी क्या है, -2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर है। -4 इंटू ए क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए बी, और सी क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी। इसको क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है। अब इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो माइनस के स्क्वायर क्या हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर माइनस बी सी का क्या स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि मुझे सबका स्क्वायर करना है। -4, यहाँ पे क्या हो गया, सी स्क्वायर माइनस ए बी और बी स्क्वायर माइनस ए सी हो गया। अब देखा जाए तो 4 सब में से कॉमन आ रहा है। अगर मैं 4 कॉमन ले लूंगा तो इस ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा, माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी, बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो 4 क्या है इधर मल्टीप्लाई में, अगर 4 मल्टीप्लाई में तो राइट साइड में जाके कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा। तो इधर क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी, दूसरे ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0/4, जिसको फर्दर सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब इसको मैं क्या करूंगा, ओपन करूंगा। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy की आइडेंटिटी से मैं इसको ओपन करूंगा। तो स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ए की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर -2 ब्रैकेट में एक्स वाई होता है, तो एक्स क्या है, ए स्क्वायर, वाई क्या है, बी सी हो गया। ठीक, और बीच में माइनस है। अब इसको कैसे ओपन करते हैं, सबसे पहले इसको पिक किया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर फिर इसको पिक करूंगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये चीज करनी है यहाँ पे। तो ध्यान से देखो, सी स्क्वायर को पिक किया तो मल्टीप्लाई किया, तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी, फिर सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूंगा तो सी की पावर 3 हो जाएगा, माइनस ए बी को पिक किया मल्टीप्लाई किया तो ए बी का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर के साथ होगा, तो बी और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी की पावर 3 हो जाएगा। फिर ए बी का मल्टीप्लाई ए सी के साथ करूंगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ए बी इंटू ए सी, तो ए स्क्वायर बी सी हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो ए की पावर 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2 ए स्क्वायर बी सी, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर इसके पास जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, प्लस ए सी क्यूब, इसके पास जाएगा तो प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0 हो गया। अब ध्यान से देखो, कोई चीज कट रही होगी तो उसको कट करते हैं हम आराम से। अब यहाँ पे ए सब में से कॉमन आ रहा है, एक चीज देखो, ए सब में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पे ए की पावर 3 बचेगा। ठीक है, ए कॉमन लेने से पहले आप ये काम कर सकते हो, देखो पहले कट ही कर लेते हैं। ये देखो, बी स्क्वायर सी स्क्वायर जितना पॉजिटिव में है उतना क्या है, निगेटिव में, ये कैंसिल हो गया। फिर और कोई कैंसिल हो रहा है, नहीं, और कोई अभी तो दिख नहीं रहा है कैंसिल होते हुए। ठीक है,
फिर क्या करूंगा, मैं ए कॉमन ले ले रहा हूँ सब में से, तो ए कॉमन ले लो। अगर ए मैं कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए यहाँ से कॉमन ले ले तो ए की पावर 3 बच जाएगा। इधर से कॉमन लिए तो 2ab c बच जाएगा। यहाँ से कॉमन लिए तो c क्यूब बच जाएगा, और इधर से कॉमन लिए तो b क्यूब बच जाएगा, और लास्ट वाले से कॉमन लिए तो -ab c बच जाएगा इक्वल टू 0। देखो ये ए बी सी एक फैमिली के हैं, एक जगह -2 एक जगह -1, तो टोटल क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये ए क्यूब, फिर इसको लिख दें, एक लाइन से अरेंज कर दे रहा हूँ, बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये -3 ab c हो जाएगा, क्योंकि abc की फैमिली में -2 है और इधर -1 है, तो सब मिलकर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो दो चीज का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, दो चीज का मल्टीप्लीकेशन, ये फर्स्ट चीज है दूसरी चीज है, कब जीरो होता है, या तो ये जीरो होगा या तो ये पूरा पार्ट जीरो होगा। तो या तो ए क्या होगा, जीरो होगा आपका, या तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 abc क्या होगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो -3 abc को इधर लेके आऊंगा तो +3 abc हो जाएगा, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 abc हो जाएगा। यही चीज आपको प्रूफ करने थे, सो दैट आइदर a इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc हो गया। इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस सी इंटू एक्स प्लस c माइनस a इक्वल टू 0 आर इक्वल, प्रूव दैट 2a इक्वल टू b प्लस सी। तो रूट्स आर इक्वल की कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो होना चाहिए, तभी तो रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो d इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू जीरो का मतलब बी स्क्वायर -4ac किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। अब मुझे पता है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा रहता है वो क्या होता है, ए होता है, तो ये पूरा कैपिटल ए हो गया। ये जो एक्स के साथ लिखा होता है वो बी होता है, ये पूरा कैपिटल बी हो गया। और जो लास्ट में बच जाता है वो सी होता है, तो ये क्या हो गया, सी हो गया। तो ये कैपिटल ए, ये कैपिटल बी, और इसको सी एज्यूम कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो बी माइनस सी का क्या हो गया, होल स्क्वायर, -4 इंटू ए क्या हो गया, ए माइनस बी हो गया, सी क्या हो गया, सी माइनस ए हो गया इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy। जैसा इसको ओपन करो तो x आपका क्या है, b है, और y क्या है आपका, c है, तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc हो जाएगा। इसको ओपन किए, इसको देखो -4 है। अब ध्यान से देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है, a माइनस बी है इधर, और c माइनस ए है, इक्वल टू 0 हो गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc हो गया। इधर क्या -4 है। पहले इसको ओपन करने के लिए क्या करना होगा, इसको पिक किया, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर क्या करूंगा, इसको पिक करूंगा माइनस के साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये चीज करते हैं। तो ए को पिक किया तो ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए सी हो गया, फिर ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर हो गया, उसके सामने क्या लगा, माइनस है। फिर माइनस बी को पिक किया, माइनस बी को सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी सी हो गया, फिर माइनस बी को ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बी इंटू ए बी ए हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो ध्यान से, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc, ये -4 अंदर जाएगा तो -4ac हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4a स्क्वायर हो गया, प्लस 4bc हो गया, और -4ba इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब देखो कौन सी वैल्यू कट जा रही है, यहाँ पे देखो BC और BC सेम फैमिली के हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। उसके सामने क्या लिखा है, -2 और इधर 4, इसको सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, BC की फैमिली में 2 बच जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और BC की फैमिली में क्या बचेगा, +2 बच गया, तो +2bc हो गया, ठीक है। और कोई सॉल्व हो रहा है, और कोई सेम फैमिली का आपको दिख रहा है, और कोई भी हमें सेम फैमिली का नहीं दिख रहा है, तो हम सबको एज इट इज लिख देंगे, -4ac प्लस 4a स्क्वायर -4ba इक्वल टू 0। इसको एक लाइन से अरेंज कर रहे हैं, ध्यान से देखो, पहले लिख दिया 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, इसको अरेंज कर रहे हैं बस, -4ac -4ba प्लस 2bc इक्वल टू 0 है। इसको रीअरेंज कर दिए हैं, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2a का
होल स्क्वायर लिख सकता हूं प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ba प्लस 2bc हो गया। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये b प्लस सी माइनस 2a का क्या हो रहा है, होल स्क्वायर हो रहा है। ध्यान से देखो, इसको ओपन करो तो ये a हो गया, ये b हो गया, c हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c होता है। सिंपली इसको ओपन किया तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है ना, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx हो गया। तो इसको ओपन किया तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस 2a का होल स्क्वायर करोगे तो प्लस 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो प्लस 2bc माइनस 4ca हो जाएगा, फिर माइनस 4ab हो जाएगा। ठीक है, इसको ओपन करोगे तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अभी देखो ये चीज और ये चीज क्या है, सेम है आपकी। माइनस 4ac इधर भी है, माइनस 4ac इधर भी है, माइनस 4ba इधर भी है, माइनस 4ba इधर भी है, प्लस 2bc इधर भी है, प्लस 2bc इधर भी है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इधर भी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी माइनस 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बी प्लस सी माइनस 2a का क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया, ये इक्वल टू 0 हो गया। स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या लगेगा, रूट लगेगा। ठीक है, रूट 0 और आगे क्या लगेगा, प्लस माइनस। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस सॉरी बी प्लस सी माइनस 2a हो गया, माइनस 2a को इधर भेज दूंगा तो बी प्लस सी इक्वल टू 2a हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रहा क्वेश्चन। If the roots of quadratic equation x minus c into x minus b plus x minus b into x minus c plus x minus c into x minus c are equal, then show that a equal to b equal to c। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक करके हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ x माइनस ए का मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस बी के साथ। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसको पिक कर लिया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसको पिक करूंगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी माइनस ए एक्स प्लस ए बी हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर ये मिडिल में, ध्यान से देखो एक्स कॉमन ले सकता हूं तो बचा क्या, माइनस बी माइनस ए। ठीक है, आगे क्या है, प्लस प्लस ए बी। अब ध्यान से एक और चीज देखो, मिडिल में माइनस भी कॉमन ले सकते हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लिए तो बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए बी बच गया। ठीक है, इसको रीअरेंज करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी हो गया। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद आप देख रहे हो क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है। ठीक है, तो सेम जब आप x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखो। अब a की जगह पे इधर क्या लिखा है, b लिखा है, और b की जगह पे क्या लिखा है, c लिखा है। तो हम डायरेक्ट आंसर में ये चीज लिख सकते हैं, a की जगह पे b लिख दूंगा और b की जगह पे c लिख दूंगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए की जगह पे देखो, a की जगह पे b लिख दूंगा और b की जगह पे c लिख दूंगा, a की जगह पे b लिख दूंगा और b की जगह c लिख दूंगा। मतलब इसको सॉल्व करने पे ये आएगा। ठीक है, फिर ध्यान से देखो, थर्ड क्या लिखा है, x माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए। अब देखो क्या लिखा है, ए की जगह पे सी लिखा है और बी की जगह पे ए लिखा है। तो सेम वही चीज, ए की जगह पे अब लिख दूंगा सी और बी की जगह पे ए लिख दूंगा। तो ध्यान से देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए की जगह पे सी और बी की जगह पे ए इंटू एक्स। ए की जगह पे सी, बी की जगह पे सी की जगह पे ए की जगह पे सी और सी की जगह पे ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे ये आ रहा है।
और इन सब के बीच में कौन सा साइन है, प्लस की साइन है, मतलब इन सबको क्या कर देना, ऐड कर देना है। तो मैं क्या करूंगा, इन सबके बीच में प्लस साइन लग दूंगा, ये बीच में प्लस और इसके बीच में प्लस, और इन तीनों को क्या करना है, अब ऐड कर देना है, इन तीनों को ऐड करना है। क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है मेरा, ये आ रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद मेरा ये आ रहा है, और इसको सॉल्व करने के बाद मेरा ये आ रहा है, उन तीनों के बीच में प्लस की साइन है, तो इन तीनों के बीच में मैं प्लस की साइन लगा दूंगा। अब ध्यान से देखो, इन तीनों को ऐड करने के बाद मुझे मिल क्या रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखो एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर है, ऐड करूंगा तीनों को तो 3x स्क्वायर बन मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो सबके बीच में माइनस साइन है, एक ब्रैकेट है और x लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे b प्लस सी, यहाँ पे c प्लस a लिखा है। तो ध्यान से देखो a कितनी बार है, 2 बार है, b कितनी बार, 2 बार है, c कितनी बार है, 2 बार है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ 2a प्लस 2b प्लस 2c, और लास्ट में क्या बची है मेरा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो गया, ठीक है। मतलब इन सबको ऐड करके मुझे ये इक्वेशन मिल रही है, ठीक है। अच्छा, इसको फर्दर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो 3x स्क्वायर माइनस 2, इन सब में से कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अभी आपको पता है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा रहता है वो a होता है, तो ये कैपिटल ए हो गया। जो एक्स के साथ लिखा रहता है वो पूरा बी होता है, तो ये बी हो गया। जो लास्ट में बच जाता है वो क्या होता है, सी हो गया, तो ये सी हो गया, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको कैपिटल ए, इसको कैपिटल बी और इसको कैपिटल सी मान सकता हूं, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। तो कंडीशन क्या होती है रूट्स इक्वल की, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो हो गया आपका। तो b क्या है आपका, -2a प्लस बी प्लस सी का क्या है, होल स्क्वायर, -4, a क्या है 3, c क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो गया, ठीक है। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूं तो माइनस का स्क्वायर क्या हो गया, +2 का स्क्वायर 4 हो गया, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। इधर बीच में क्या लगेगा माइनस, ये 4 से 12 हो गया। इधर बचा क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो गया, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं इधर, देखो ध्यान से, अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूं तो बचा क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इधर क्या बचेगा, क्योंकि 4 3 से 12 होता है तो इधर 3 बचेगा, 4 आप ले लियो तो बचा इधर क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो गया, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो 4, देखो इक्वल टू 0 चल रहा है, ठीक है। अब 4 इधर क्या है मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, 0/4 होगा। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 0 होगा। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करो तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और आगे क्या है माइनस, देखो इसको ध्यान से सॉल्व करो। आगे -3 का मल्टीप्लाई, -3ab -3bc -3ca हो गया, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व किया तो देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान से देखो ये ए बी की फैमिली इधर भी है, ए बी की फैमिली इधर भी है, बी सी की फैमिली इधर भी है, बी सी की फैमिली इधर भी है, ठीक है। सी ए की फैमिली इधर भी है, सी ए की फैमिली इधर भी है। देखो ए बी की फैमिली में एक जगह +2 और इधर -3 है, तो क्या बचा, -1 बचा, -1 ए बी, ठीक है। बी सी की फैमिली में इधर देखो +2 इधर -3 है, तो बचा इधर भी -1 बी सी, ठीक है। इधर देखो सी ए की फैमिली में इधर क्या है +2 है, इधर -3, तो फिर क्या -1 सी ए, ठीक है, इक्वल टू 4/0, 4 मतलब 0/4 0 हो गया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बचा है आपका, ठीक है, इक्वल टू 0। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं राइट साइड 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है,
तो लेफ्ट साइड भी क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन सुनिए। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 2a² हो जाएगा, ये 2b² हो जाएगा, ये 2c² हो जाएगा। -2ab -2bc -2ca इक्वल टू 0 × 2, 0 हो गया इधर, ठीक है। अब ये किसी की आइडेंटिटी बन रही थी, इस वजह से मैं 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ध्यान से देखो तो ये a b, मैं इसको कलर चेंज करके लिख देता हूँ, a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - 1 का ये होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही थी। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² -2ab -2bc -2ca होता है। तो ये एक आइडेंटिटी, इसको याद कर लो, ठीक है। मतलब आपको जहां भी दिखेगा 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² -2ab -2bc -2ca, तो इसकी जगह क्या लिख दोगे, a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। तो इसके पूरे जगह मैं ये चीज लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा, a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो, इसका स्क्वायर, मतलब ये अगर अंदर निगेटिव होगा तो इसका स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये अंदर निगेटिव भी होगा तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये अंदर निगेटिव भी होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये तो कभी जीरो नहीं हो पाएगा, ये क्या होगा, कभी जीरो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन हमें ये कह रहा है कि ये जीरो है। ये जीरो कब होगा, जब ये ए और बी आपस में बराबर हो जाए, तभी तो। देखो, एक जगह अगर मैं बी रख दूं तो b - b जीरो हो जाएगा। बी और सी आपस में बराबर हो जाए, तो b इक्वल टू अगर सी हो जाए, तो b की जगह मैं क्या रख दूंगा, c, तो c - c इक्वल टू 0। अगर c और a भी बराबर हो जाए, तो c की जगह पर मैं a रख दूंगा, तो a - a क्या हो जाएगा, 0। तो ये इक्वल टू कब होगा, जब a किसके बराबर हो, b के बराबर हो, और b किसके बराबर हो, c के बराबर हो, तभी जाके ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होगा, राइट हैंड साइड के बराबर होगा। और हमें क्वेश्चन में क्या शो करना था, a इक्वल टू b इक्वल टू c, हेंस if the quadratic equation c square minus ab into x square minus 2a square minus bc into x plus b square minus ac equal to 0 in x are equal, then show that either a equal to 0 or a cube plus b cube plus c cube equal to 3abc। मुझे पता है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा होता है वो क्या होता है, ए होता है, तो ये ए हो गया। जो एक्स के साथ लिखा होता है वो क्या होता है, बी होता है। और जो लास्ट में बच जाता है वो क्या होता है, सी होता है। तो ये मैंने कैपिटल ए इसको एज्यूम कर लिया, ठीक है। इसको पूरे को कैपिटल बी और इस पूरे को कैपिटल सी हो गया। और हमें क्या कह रहा है, रूट्स आर इक्वल। इक्वल की कंडीशन क्या होती है, डी इक्वल टू 0। डी इक्वल टू 0 का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो बी की जगह मैं क्या लिखूंगा, -2a² माइनस bc का क्या है, होल स्क्वायर है, -4 इंटू ए क्या है, c² माइनस ab, इधर क्या है, b² माइनस ac इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको सॉल्व किया, ध्यान से देखो, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, a² माइनस बी सी का क्या होगा, a² माइनस बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4। इधर क्या ब्रैकेट में, c² माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0 हो गया। 4 दोनों में से कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा है, a² माइनस बी सी का क्या है, होल स्क्वायर माइनस c² माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। देखो 4 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इधर बचा क्या, a² माइनस बी सी का होल स्क्वायर माइनस c² माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है। इधर 0 के नीचे आ जाएगा 4 डिवाइड में, तो इसको फर्दर सॉल्व करने पे क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करूंगा, ये क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x माइनस वाई का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, x² प्लस y² माइनस 2xy होता है। तो वैसे हम ओपन करेंगे इसको, तो ये स्क्वायर का क्या है, होल स्क्वायर, प्लस bc का क्या है, होल स्क्वायर -2a² bc हो जाएगा, ठीक है। बीच में माइनस का सिंबल है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको पिक किया, इन दोनों के साथ क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो हो गया ये c² b² हो गया। अभी भी c² को पिक क्यों, मल्टीप्लाई करूंगा अब ac के साथ,
माइनस ए सी क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का स्क्वायर यहाँ का पावर 1 है, तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा, स्क्वायर प्लस पावर 1 तो पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ए बी को पिक किया, बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो माइनस ए बी क्यूब हो गया। माइनस ए बी को पिक किया हुआ हूँ, अब माइनस ए सी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा और बी सी हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। इसको फर्दर सॉल्व किया तो ए की पावर 4 हो गया, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी हो जाएगा। ठीक है, माइनस अंदर जाएगा तो ये साइन चेंज कर देगा, सी स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस वाले को प्लस ए सी क्यूब, ये भी प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो ये क्या है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस में है, और ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और कोई चीज कैंसिल हो रही है? यहाँ पे अगर आप ध्यान देखोगे तो ये क्या है, सेम फैमिली के हैं, ए स्क्वायर बी सी है, और दोनों के सामने क्या है, -2 है इसके सामने, और इसके सामने क्या है, -1 है, तो ये ऐड करोगे तो -3 हो जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ए की पावर 4 हो गया, माइनस इसको सॉल्व करूंगा तो 3 ए स्क्वायर बी सी प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस पूरे में देखो ए कॉमन आ रहा है, तो ए कॉमन ले लो, सबसे ए कॉमन लिए तो बचा क्या है, यहाँ पे ए क्यूब बचा, -3 ए बी सी हो गया, एक ए यहाँ से भी ले लिया, एक ए यहाँ से लूंगा तो क्या हो जाएगा, सी क्यूब हो जाएगा, एक ए यहाँ से लूंगा तो बी क्यूब हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। इसको फर्दर सॉल्व किया तो यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले क्यूब वाले को एक साथ कर दिया हो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी सी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो दो चीज का मल्टीप्लीकेशन क्या हो रहा है, 0, मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, 0 होगा। ये कब 0 होगा, या तो ये 0 हो जाए या तो ये पूरा 0 हो जाए, तो एक बार मैं उसको 0 करूंगा, एक बार दूसरे को 0 कर दूंगा, तो एक बार ए को 0 कर दिया तो ए इक्वल टू 0 हो गया, और एक बार इसको 0 करूंगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -3 ए बी सी को इधर लेके आऊंगा तो +3 ए बी सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 ए बी सी हो जाएगा। यही दोनों आपको प्रूफ करने थे तो प्रूव हो गया ये। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर। It goes 30 kilometer upstream and return back at the same point in 4 hours 30 minutes. Find the speed of stream हो गया। स्पीड ऑफ बोट कितना दिया आपको, स्पीड ऑफ बोट 15 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मैं x मान लूंगा। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को x मान लूंगा। मैंने आपको बताया था अप स्ट्रीम में क्या करना है, बोट माइनस स्ट्रीम कर देना है, बोट माइनस स्ट्रीम हो गया, और डाउन स्ट्रीम में क्या कर देना है, दोनों को ऐड कर देना है, डाउन स्ट्रीम में दोनों को ऐड कर देना है, तो बोट प्लस स्ट्रीम हो गया, और चीजें किलोमीटर पर आवर में चल रही, चीजें किलोमीटर पर आवर में चल रही है। आपको मैंने बताया था टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, आप टोटल आपको टाइम कितना लगा, 4 आवर 30 मिनट, सबको पहले आवर में कन्वर्ट करो, तो 4 आवर तो एज इट इज है, और 30 मिनट्स और लगे, 30 मिनट्स लगे, तो 4 आवर तो ऑलरेडी आवर में है, 30 मिनट्स को अगर मैं आवर में कन्वर्ट करता हूँ तो 60 से डिवाइड कर दूंगा, तो डिवाइड करने पे ये 1/2 आ जाएगा, 4 आवर प्लस 1/2 आवर मीन्स हाफ आवर। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते थे, एलसीएम लेते थे, ध्यान से देखो एलसीएम लेने पे क्या आएगा, 2 आएगा, तो 1 2 ज़ा 2, फिर ये 8 आवर हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 आवर हो जाएगा, टोटल 9/2 आवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 9/2 आवर आ जाएगा। ठीक, अब देखो ये कह रहा है कि इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड देन रिटर्न बैक एट द सेम पॉइंट। ठीक है, आप कंडीशन को समझो, सबसे पहले। ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक है, बोट यहां से चलना शुरू किया और यहां तक पहुंचा, ये टोटल कितना है, 30 किलोमीटर है। तो सबसे पहले इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यहां तक पहुंचने में इसको
ये अप स्ट्रीम गया, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया, फिर यहाँ से वापस आया होगा तो डाउन स्ट्रीम आया होगा, ठीक है, यहाँ से वापस आया होगा तो डाउन स्ट्रीम आया होगा। सपोज यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, T1 टाइम लगा, और यहाँ से इधर वापस आने में कितना टाइम लगा, इधर से इधर आने में T2 टाइम लगा, ठीक है। और ये T1 प्लस T2 आपको कितना गिवन है, T1 प्लस T2 ही तो आपको 9/2 आवर गिवन है, 9/2 गिवन है। अब T1 होता क्या है, T1 अगर देखा जाए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T1 में देखा जाए डिस्टेंस कितना चला है, 30, और स्पीड क्या है अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम की स्पीड लिख दो, 15 माइनस एक्स हो गया। T2 की अगर मैं बात करूं टाइम 2 में, तो डाउन स्ट्रीम चला है, डाउन स्ट्रीम में कितना किलोमीटर चला है, 30 किलोमीटर, क्योंकि अपने मीन पोजीशन पर वापस आ गया है। और स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम में, 15 प्लस एक्स। तो T1 की जगह क्या लिख दोगे आप, 30/15 माइनस एक्स लिख दोगे, और T2 की जगह क्या लिख दोगे, 30/15 प्लस एक्स लिख दोगे। तो 30/15 माइनस एक्स, T2 की जगह 30/15 प्लस एक्स इक्वल टू 9/2 हो गया। अब देखो 30 क्या आ रहा है, ऊपर से कॉमन आ जा रहा है, तो 1/15 माइनस एक्स प्लस 1/15 प्लस एक्स इक्वल टू 9/2 हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करो तो ऊपर क्या है, 30 है, इसको सॉल्व किया तो नीचे क्या होगा, आप इसका मल्टीप्लाई इधर करते थे, इसका मल्टीप्लाई इधर करते थे, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते थे, तो इधर क्या हो जाएगा, 15 प्लस एक्स हो जाएगा, बीच में क्या है प्लस है, और इधर क्या हो जाएगा, 15 माइनस एक्स हो जाएगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, 15 माइनस एक्स इंटू 15 प्लस एक्स हो गया। इधर क्या है, 9/2 हो गया, ये माइनस एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 15 प्लस 15 30 हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो गया, 30 हो गया, अपॉन, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी लगेगी। तो a माइनस बी आपको बताया था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 हो गया, और इधर क्या हो जाएगा, बीच में माइनस होगा, और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 9/2 हो गया। ये देखा जाए तो 3 3 जा 9 होता है, 3 10 जा 30 होता है, फिर 3 से एक बार और कैंसिल करूंगा, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30 हो गया। तो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको मैं सॉल्व करता हूँ इधर, तो इधर क्या हो जाएगा, 10 10 जा 100 हो गया, नीचे क्या होगा, 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 हो गया। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया तो इधर 200 हो गया, इधर क्या हो जाएगा, 225 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। इस 225 को इधर लेके आऊंगा तो माइनस में आ जाएगा, 225 माइनस आ गया, इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो -25 बचा, इधर क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका, एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, 25 पे। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, 25 पे। और इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, 25 के बराबर है, तो एक्स किसके बराबर होगा, इधर √25 और साथ साथ प्लस माइनस साइन लगती है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-5 हो जाएगा, मतलब एक बार एक्स की वैल्यू +5 और एक बार एक्स की वैल्यू -5, ठीक है। अब ध्यान से देखो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, एक्स क्या है आपका, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्पीड कभी, स्पीड क्या हो जाएगा, -5, स्पीड कभी निगेटिव होती नहीं है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, रिजेक्ट होगी, और ये वैल्यू सेलेक्ट होगी। तो आपका आंसर आ गया, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, +5 आ जाएगी। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपका 5 आ गया, मीन्स 5 km/h, क्योंकि चीजें किलोमीटर में ही चल रही थी, किलोमीटर पर आवर में या किलोमीटर में चल रही थी।